यस बच्चों, आज हमारे पास प्रोजेक्टाइल का बच्चों लेक्चर नंबर है 3। हमने अब तक जो कैलकुलेट किया है प्रोजेक्टाइल में टाइम ऑफ लाइट, रेंज, मैक्सिमम हाइट, वेलोसिटी एट एनी टाइम, पोजीशन एट एनी टाइम और काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम, ये सारी चीजें बच्चों हमने कैलकुलेट कर ली। अगर किसी बच्चों को ये चीज नहीं समझ आई तो अपने रिकॉर्डेड लेक्चर दोबारा लगा सकते हो, ठीक है। तो आप वहां से दोबारा ये चीजें देख सकते हो, लेकिन यहाँ तक मैंने आपको ये सारी चीजें कवर करवा दी हैं। आज बच्चों मैं इनके रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आपको सॉल्व करवाऊंगा। पहले हम एक दो जर्नल न्यूमेरिकल करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चंस है बच्चों, हमारे पास फर्स्ट कॉन्सेप्ट है, किसी भी पार्टिकल को हमने बच्चों प्रोजेक्ट किया है। मैंने अगर उसे थीटा एंगल से प्रोजेक्ट किया, ये मेरे पास एंगल थीटा है, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने उसको प्रोजेक्ट किया बच्चों एक और एंगल से, उस एंगल को मैंने नाम दे दिया 90 माइनस थीटा। तो इसके बाद ये ऐसे यहां पर पहुंची, ये हम प्रूव करेंगे कि जब ये दोनों एक एंगल थीटा और एक एंगल 90 माइनस थीटा पर अगर हम किसी बॉडी को प्रोजेक्ट करते हैं तो उनकी रेंज सेम होती है बच्चों। बहुत देखने वाली बात है कि डिफरेंट एंगल पर रेंज कैसे होती है सेम, ये हमने आज प्रूव करना है बच्चों। इसका मतलब क्या है, थीटा और 90 माइनस थीटा का मतलब क्या है। मान लो थीटा मैंने 30 मान लिया, तो 90 माइनस 30 कितना हो जाएगा 60, यानी रेंज 30 और 60 पर क्या होगी, सेम होगी, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, थीटा और 90 माइनस थीटा पर प्रूव करना है कि रेंज क्या है बच्चों, सेम है। सबसे पहले तो आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए। रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। यस बच्चों, हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 जी। टाइम ऑफ लाइट का फॉर्मूला क्या होता है, 2u साइन थीटा बाय जी। यही फॉर्मूले होते हैं, देख लो। तीन फॉर्मूले होते हैं हमारे पास जो अब तक हमने डेराइव किए हैं और सॉल्व किए हैं, और इन फॉर्मूलों को हमने लर्न करना है बच्चों। अब हमारे पास ये देखो कि सबसे पहले तो अगर मैंने थीटा एंगल पर प्रोजेक्ट किया तो रेंज में उसको R1 मान लूं एट एंगल थीटा, तो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी होगी। अगर एंगल कितना है थीटा की जगह बच्चों 90 माइनस थीटा, तो मैं यहाँ थीटा की जगह 90 माइनस थीटा पुट कर देता हूं। तो ये R2 कितनी आ गई मेरे पास बच्चों, यू स्क्वायर साइन 180 माइनस 2 थीटा ओवर जी, ये चीज आ गई हमारे पास। अब साइन 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो रेंज कितनी आ जाएगी बच्चों, यहां से हमारे पास यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी, ये हमारे पास रेंज आ गई। यानी अब देखो दोनों केस में इधर कितनी थी, ये भी यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी, इधर भी यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। यानी रेंज बच्चों हमेशा एट टू डिफरेंट एंगल रेंज सेम होगी। इट इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बच्चों, ये बोर्ड में भी आता है और ये कंपटीशन में भी पूछता है। कंपटीशन में तो आप डायरेक्ट याद कर लोगे, बोर्ड में आपको प्रूव करना होगा। यस बच्चों, यहां तक कोई डाउट है किसी को। इसी तरह मैं और थोड़ा सा आगे चलते हैं। इसी तरह टू डिफरेंट एंगल, एक थीटा एक 90 माइनस थीटा पर, अगर ये मैक्सिमम हाइट h1 है तो दूसरी की मैक्सिमम हाइट को मैं बोल देता हूं h2। इन दोनों में मुझे रिलेशन कैलकुलेट करना है, वो भी करके देख लेते हैं हम। H1 ये थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट करवा रहा हूं, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पहले वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट था बच्चों। हाँ जी, हाइट का फॉर्मूला यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 जी। H2 कितना होगा बच्चों, ये होगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा बाय 2 जी, यही चीज होगी। यस बच्चों बताओ। अब H2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यू स्क्वायर साइन 90 पे वैल्यू चेंज हो जाती है cos स्क्वायर थीटा बाय 2 जी, ये चीज बन जाएगी। अब मैंने दोनों की प्रोडक्ट कर दी है H1 H2, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 जी, यू स्क्वायर
कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2g। ठीक बच्चों, यहां तक क्लियर है इतना। इसके बाद आगे मैं क्या कर रहा हूं देखो, इसके बाद हमारे पास अगर मैं इसको सॉल्व करूं बच्चों, इसके अंदर H1 H2, ठीक, अगर मैं इसमें 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दी, 4 के साथ डिवाइड कर दिया, तो ये बन गया 1/16g, 1/16g। इसको मैं लिख रहा हूं 2u² साइन थीटा कॉस थीटा का होल स्क्वायर, इसको भी मैंने g² लिख लिया। तो बच्चों ये क्या बन गया हमारे पास, 2u² साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन g, ये क्या होता है, रेंज का स्क्वायर होता है, रेंज होती है रेंज। तो H1 H2 इज इक्वल टू कितना आ गया, 1/16r²। ठीक है यहां तक, यस बच्चों, H1 H2 इज इक्वल टू 1/16r² आ गया हमारे पास। किसी को कोई डाउट है यहां तक? ये हमारे पास दोनों की प्रोडक्ट का रिलेशन आ गया। अगर मैं दोनों को डिवाइड करता, इन दोनों को डिवाइड करता H1 को H2 से, ये सारी चीजें कट जानी थी, साइन स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर हो जाता था tan थीटा। तो H1 अपॉन H2 इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। तो ये हमारे पास रिलेशन बन जाना था। इसको अगर मैं यहां पर सोल्व करता हूं तो R बन गया बच्चों 4√H1 H2। ठीक है यहां तक, कोई डाउट है यहां तक आपको? इसके बाद आगे हम अगला कॉन्सेप्ट करते हैं इसी के अंदर, रिलेशन बिटवीन रेंज एंड टाइम ऑफ फ्लाइट। बच्चों T1 का फॉर्मूला कितना होता है, 2u साइन थीटा अपॉन जी। T2 का कितना हो जाएगा, डिफरेंट एंगल पर 90 माइनस थीटा बाई जी। T1 कितना आ गया, 2u साइन थीटा बाई जी। T2 कितना आ गया, 2u कॉस थीटा बाई जी। दोनों की प्रोडक्ट कर दो, दोनों की अगर प्रोडक्ट करते हैं तो ये 4u² साइन थीटा कॉस थीटा बाई g²। T1 T2, ठीक बच्चों, इसको मैं लिख लेता हूं 2/g u² साइन थीटा कॉस थीटा 2/g। ठीक है, T1 T2 2/g इंटू r, इसको मैं r दो। क्लियर, ये हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट का रेंज के साथ एक और रिलेशन आ गया। इसके बाद हम कुछ न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करते हैं। आपने बच्चों न्यूमेरिकल्स करने हैं। सबसे पहला हमारे पास न्यूमेरिकल है, देखो फर्स्ट न्यूमेरिकल है बच्चों, ये आप फर्स्ट की स्टेटमेंट नोट कर सकते हो। पहला न्यूमेरिकल है, अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम ग्राउंड विद स्पीड u इज इक्वल टू 100 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल 53 डिग्री with the horizontal, then find time of flight, maximum height, horizontal range, velocity vector at t is equal to 4 second, speed at t is equal to 4 second, equation of trajectory। हमने सारी चीजें पता करनी है इसके अंदर। सबसे पहले बच्चों हमने क्या किया, एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया, किसकी स्पीड से, u की स्पीड से। u कितनी दी हुई है, 100 मीटर पर सेकेंड। कितना एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ, 53। हमने सबसे पहले क्या पता करना है, टाइम ऑफ फ्लाइट। बच्चों टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या होता है, 2u साइन थीटा अपॉन जी। u की वैल्यू कितनी दी हुई है हमें, 100। थीटा की वैल्यू कितनी दी हुई है, 53। साइन 53 आपको पता है कितना होता है, 4/5 होता है साइन 53। इसको सॉल्व कर लो तो टाइम 16 सेकेंड आ गया। अब हमने सेकेंड पार्ट करना है मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट का बच्चों फॉर्मूला क्या होता है, u² साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। यस, u की जो वैल्यू हमें स्पीड की वैल्यू दी हुई है वो हमने पुट कर ली। स्पीड हमें कितनी दी हुई है, 100 साइन थीटा। थीटा की वैल्यू बच्चों हमें जो दी हुई है वो हमें गिवन है साइन थीटा 53 है। थीटा की वैल्यू यहाँ पर 53 पुट कर लो। साइन 53 होता है बच्चों 4/5, ये मैंने आपको बताया हुआ है।
तो यहाँ पर हाइट आ गई हमारे पास। इसी तरह अगर हमने रेंज पता करनी है, रेंज का फॉर्मूला यू स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी होता है। अब यू की वैल्यू 100 पुट कर लो, थीटा की वैल्यू 53 है, कॉस 53 बाई जी, जी की वैल्यू 10 होती है, कॉस 53 3/5, साइन 53 4/5। इससे बच्चों आपकी रेंज आ जाएगी। किसी को कोई डाउट है यहां तक? रेंज तक रेंज कितनी आ जाएगी? 960 मीटर। ठीक है, इसको नोट कर लेना सारे, या इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। इसके बाद हमें पूछ रहा है बच्चों, अगला कॉन्सेप्ट हमें पूछ रहा है, अगला पार्ट, वेलोसिटी वेक्टर एट t इज इक्वल टू 4 सेकेंड। t इज इक्वल टू 4 सेकेंड पर वेलोसिटी पूछ रहा है, किसी भी टाइम t पर वेलोसिटी वेक्टर जो मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद होगा उसका फॉर्मूला क्या था, vx i कैप vy j कैप। ठीक है, तुम्हें याद होगा vx किसके इक्वल था, u cos थीटा, vy किसके इक्वल था, u sin थीटा माइनस gt। ठीक है, u कितनी दी हुई है 100, थीटा कितना है 53, थीटा कितना है बच्चों 53, और हमने टाइम जो गिवन है वो 4 सेकंड वो पुट कर लिया, इससे vx आ गया, vy आ गया, vx की वैल्यू भी पुट कर ली, vy की वैल्यू भी पुट कर ली, तो वेलोसिटी वेक्टर आ गया ये। अगर हमने वेलोसिटी से स्पीड निकालनी है तो i के कोफिशिएंट का स्क्वायर कर दो, j के कोफिशिएंट का स्क्वायर कर दो, उसका होल रूट कर दो, इससे आ जाएगी हमारे पास वेलोसिटी। क्लियर? इसी तरह इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री हमें कह रहा था, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का फॉर्मूला क्या होता है, y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा 1 माइनस एक्स बाय आर। बच्चों हमने r तो कैलकुलेट कर लिया ना 960, रेंज तो हमने कैलकुलेट की हुई है 960, तो ये y और x में इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री आ गई हमारी। यस, किसी को कोई डाउट तो नहीं है यहां तक क्वेश्चन में? ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। सेकंड क्वेश्चन देखो आप बच्चों, सेकंड क्वेश्चन में क्या है, इनिशियल हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटीज आर गिवन। हमें इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी और वर्टिकल वेलोसिटी बच्चों दी हुई है, यानी u sin थीटा हमें इज इक्वल टू यू वाई होता है, वो कितना दिया हुआ है 12 मीटर पर सेकेंड। u sin थीटा की वैल्यू ही दे दी 12 मीटर पर सेकेंड, और u cos थीटा हॉरिजॉन्टल के अलोंग वेलोसिटी बच्चों दी हुई है वो 5 मीटर पर सेकेंड दी हुई है। एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, यानी हमने क्या कैलकुलेट करना है बच्चों, u कैलकुलेट करना है, ये वाली चीज u कैलकुलेट करनी है, ux दी हुई है, uy दी हुई है, और थीटा पता करना है। ठीक, इसके बाद टाइम ऑफ लाइट पता करना है, हमने रेंज पता करनी है, मैक्सिमम हाइट पता करनी है। सबसे पहले तो देखो u का फॉर्मूला क्या होता है, अगर मैंने किसी बॉडी को प्रोजेक्ट किया u वेलोसिटी के साथ, तो ये ux होगी, ये uy होगी, तो ये u किसके इक्वल होगी बच्चों, ux का स्क्वायर प्लस uy का स्क्वायर का होल रूट होगी, क्योंकि 90 पर यही चीज हम फॉर्मूला लगाते हैं। तो u इज इक्वल टू u हॉरिजॉन्टल का स्क्वायर, u वर्टिकल का स्क्वायर, ux का स्क्वायर, uy का स्क्वायर। ux कितनी थी 5, uy कितनी है 12, तो हमें u पता लगी, एक्चुअल वेलोसिटी पता लगी सबसे पहले। दूसरा बच्चों हमें पूछ रहा है डायरेक्शन, ये एंगल थीटा पता करो, कहता है ये एंगल थीटा क्या है, तो यहां पर आप एक ट्रायंगल बना लो ऐसे। जब हमने ये ट्रायंगल बना लेते हैं परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास uy, बेस कितना है हमारे पास ux, uy कितना दिया हुआ हमारे पास 12, ux कितना दिया हुआ 5, तो tan थीटा बच्चों हमारे पास कितना आ गया 12 अपॉन 5, इससे एंगल पता लग गया। इसके बाद हमें क्या पूछ रहा है बच्चों, टाइम ऑफ लाइट पूछ रहा है, टाइम ऑफ लाइट का फॉर्मूला 2u sin थीटा अपॉन g होता है। u की वैल्यू तो आपने कैलकुलेट कर ली 13, थीटा की वैल्यू देखो, इसको दो तरीके से कर सकते हैं, आपने tan थीटा निकाला, tan थीटा से आप sin थीटा cos थीटा भी कैलकुलेट कर सकते हो, ट्रिग्नोमेट्री आपने की हुई है उसमें आपको सॉल्व करना आता है। अगर आप ये वाला फॉर्मूला नहीं लगाने चाहते 2u sin थीटा अपॉन जी, तो मैंने टाइम ऑफ लाइट का एक फॉर्मूला और भी लगाया था 2uy अपॉन जी। uy हमें डायरेक्ट 12 दी हुई है, वर्टिकल के अलॉन्ग वेलोसिटी, सीधा 12 पुट कर दिया तो टाइम ऑफ लाइट आ गया। रेंज का फॉर्मूला बच्चों क्या होता है, रेंज का फॉर्मूला u cos थीटा इनटू t भी होता है, जो हमने 2u हमने जो फॉर्मूला कैलकुलेट किया हुआ रेंज का वो भी होता है। तो अगर हम ये वाला लगाना चाहते हैं बच्चों u cos थीटा, हमें वेलोसिटी कितनी दी हुई है अलोंग हॉरिजॉन्टल, u cos थीटा हमें 5 दी हुई है, टाइम कितना दिया हुआ 2.4, तो डायरेक्ट भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ई हमें मैक्सिमम हाइट क्या बोल रहा है, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला था u sin थीटा का स्क्वायर बाय 2g, u sin थीटा कितनी दी हुई है हमें 12 दी हुई है, 12 इंटू 12 ये आ गया हमारे पास। इसके बाद बच्चों एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट पोजीशन, आपको पता है पोजीशन का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता था, पोजीशन एक्स के अलोंग पोजीशन क्या होती थी, u cos थीटा होती थी। एक्स के अलोंग अगर आपको पोजीशन का फॉर्मूला पता हो u cos थीटा इंटू टी होता था कि नहीं होता था? यस बच्चों, u कितना दिया हुआ है 5,
कॉस थीटा, कॉस थीटा यानी यू कॉस थीटा हमें बच्चों 5 दिया हुआ है। टाइम कितने पर पूछ रहा है, 1 सेकेंड पर, टी की वैल्यू 1 पुट कर दी तो एक्स आ गया। इस तरह वाई का फॉर्मूला भी आपने किया हुआ है, यू साइन थीटा माइनस जी टी स्क्वायर बाई 2। अब यू साइन थीटा में 12 दिया हुआ, टाइम 1 दिया हुआ, वैल्यू पुट कर लो तो इससे आ गया आपको वाई, एक्स और वाई भी हमारे पास पता लग गया। ठीक है बच्चों, इसके बाद आगे और क्वेश्चंस हैं, और क्वेश्चंस करते हैं, ऐसे ही पढ़ लेते हैं बच्चों, ऐसे ही रीड कर लेते हैं हम। अब पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड इन एयर, इट्स इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी इज गिवन, दिस वन, टाइम ऑफ लाइट पता करना है, मैक्सिमम हाइट, रेंज पता करना है। बच्चों हमें ये इक्वेशन दी हुई है, ठीक है, इसको मैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी के साथ अगर कंपेयर करूं तो मुझे पता लगता है कि जो tan थीटा है बच्चों वो अल्फा के इक्वल है, एक्स एक्स है, tan थीटा किसके इक्वल है, अल्फा के इक्वल है। तो थीटा कितना आ गया, tan इनवर्स अल्फा। अगर आपको tan थीटा अल्फा पता लग गया तो आप इससे साइन भी निकाल सकते हो, कॉस भी निकाल सकते हो, इससे साइन भी कैलकुलेट कर सकते हो, कॉस भी कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है, साइन भी पता लग गया, कॉस भी पता लग गया। अब बच्चों हमारे पास जो, अगर मैं बात करूं रेंज, अगर मैं रेंज की बात करूं तो ये देखो, बीटा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बीटा है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ये जी अपॉन 2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, इन दोनों को कंपेयर कर लो तो बीटा इसके इक्वल आ जाएगा। ठीक है बच्चों, कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू पुट कर लो जो हमने कैलकुलेट की हुई है इसके अंदर, तो यू की वैल्यू आपको मिल जाएगी, ये वाली यू की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह अगर हमने टाइम ऑफ फ्लाइट पता करना है, इसमें से अब टाइम ऑफ फ्लाइट पता करना है और मैक्सिमम हाइट एंड रेंज। टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला होता है 2u sin थीटा अपॉन जी, साइन थीटा की वैल्यू हमने क्या कैलकुलेट की है, अल्फा अपॉन रूट 1 प्लस अल्फा स्क्वायर, वो वैल्यू पुट कर लो, यू की वैल्यू जो कैलकुलेट किया है वो पुट कर लो, आंसर आ जाएगा। इसी तरह मैक्सिमम हाइट मैक्सिमम रेंज भी हम कैलकुलेट कर लेंगे बच्चों। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम ग्राउंड विद इनिशियल वेलोसिटी u हमें दी हुई है 20 मीटर पर सेकंड, रेंज हमें दी हुई है इतनी, फाइंड टाइम ऑफ लाइट, हॉरिजॉन्टल मैक्सिमम हाइट एंड रेंज, ये चीजें हमने पता करनी, टाइम ऑफ लाइट एंड मैक्सिमम हाइट पता करनी बच्चों। अब टाइम ऑफ लाइट का फॉर्मूला तुम्हें पता है, मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला तुम्हें पता है, ठीक है, और रेंज का फॉर्मूला आपको पता है। हमें क्या गिवन है, u गिवन है, रेंज गिवन है, अगर मैं u की वैल्यू पुट कर लूं, रेंज की वैल्यू यहां पर पुट कर लूं तो मेरे पास बच्चों थीटा आ जाएगा, अगर ये थीटा की वैल्यू मैं यहां पर पुट कर लूं तो मेरे पास टाइम आ जाएगा, थीटा की वैल्यू यहां पर पुट कर ले तो मेरे पास हाइट आ जाएगी। देख लो बच्चों, पहले हमने थीटा कैलकुलेट किया, थीटा को टाइम ऑफ लाइट और हाइट में पुट कर दिया तो हमारे पास टाइम ऑफ लाइट एंड हाइट आ गई। ठीक, ओके बच्चों, यहां तक क्लियर। अब बच्चों इसके बाद हमें बात कर रहा है, ऑप्शंस दी हुई हैं, टाइम 3 सेकेंड, हाइट 7 मीटर, टाइम 2 सेकेंड, हाइट 5 मीटर, टाइम 2√3, हाइट दिस, इसमें कौन सी ऑप्शन करेक्ट है। हमने टाइम निकाल लिया 2 सेकेंड, हाइट निकाल ली 5 सेकेंड, 5 मीटर, तो ये चीजें कैलकुलेट कर ली, तो हमारे अकॉर्डिंग ये जो ऑप्शन बनना चाहिए वो 2 सेकेंड एंड 5 मीटर, तो ये बी ऑप्शन बनना चाहिए बच्चों। लेकिन ये थोड़ा सा ट्रिकी एग्जांपल है, ट्रिकी एग्जांपल कैसे है देखो, यू नो टू डिफरेंट एंगल पर रेंज सेम होती है, कौन कौन से, एक थीटा और एक 90 माइनस थीटा, यानी जो ये रेंज हमने कैलकुलेट की है, ये एंगल थीटा कैलकुलेट किया है, इस पर जो रेंज कैलकुलेट किया है यही रेंज आर थीटा कौन से पर हो सकती है, 90 माइनस थीटा यानी 90 माइनस 30 यानी 60 के एंगल पर भी हो सकते हैं, यानी एंगल यहाँ बच्चों 60 भी हो सकता है। अगर एंगल यहाँ 60 होगा तो टाइम ऑफ लाइट में भी एंगल 60 पुट कर दो, हाइट में भी एंगल 60 पुट कर दो। जब दोनों में हमने एंगल 60 पुट किया तो टाइम ऑफ लाइट इतना आ गया और हाइट आ गई इतनी, यानी एक हमारे पास ऑप्शन और बन गई, कौन सी ऑप्शन बन गई, ये वाली ऑप्शन बन गई सी, यानी बी और सी दोनों ही ऑप्शंस करेक्ट हैं। क्लियर बच्चों, क्योंकि सेम रेंज दो डिफरेंट एंगल पर होती है, एक थीटा और एक 90 माइनस थीटा, थीटा पर हमने टाइम ऑफ लाइट एंड हाइट कर निकाली, इसी तरह रेंज भी 90 माइनस थीटा पर भी हाइट एंड टाइम भी कैलकुलेट हमने कर लिया। इसके बाद अगला क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास, पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम ग्राउंड विद इनिशियल वेलोसिटी u if the maximum if the minimum speed of the particle during its motion half of the initial speed, then find thr। कहता है पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम ग्राउंड विद इनिशियल स्पीड u if the minimum speed of the particle during its motion half of the initial speed, अगर कहता मिनिमम स्पीड इनिशियल स्पीड का हाफ हो
तो हमने पता करना है टाइम, हाइट एंड रेंज। अब बच्चों देखो, हमारे पास अगर तुम्हें पता है मिनिमम स्पीड कहां पर होती है, मैक्सिमम हाइट पर मिनिमम स्पीड होती है, वर्टिकल वाली वेलोसिटी 0 होती है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u cos थीटा होती है। आपको पता होनी चाहिए मिनिमम वेलोसिटी जो होती है मैक्सिमम हाइट पर होती है वो कितनी होती है, u cos थीटा, क्योंकि वर्टिकल के अलोंग 0 होती है, हॉरिजॉन्टल के अलोंग कितनी होती है, u cos थीटा। टॉप पॉइंट पर वेलोसिटी मिनिमम होती है। अब कह रहा है जो वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन है वो मिनिमम वेलोसिटी का जो पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड विद इनिशियल वेलोसिटी u इफ द मिनिमम वेलोसिटी, जो कहता है मिनिमम वेलोसिटी है जो जिससे वो प्रोजेक्ट कर रहा है उसका हाफ है, यानी u मिनिमम इज इक्वल टू u बाय 2। u मिनिमम होती कितनी है, u cos थीटा, यहां पर पुट कर लो u cos थीटा। तो u की वैल्यू अब इससे हमें थीटा की वैल्यू आ गई, थीटा कितना आ गया बच्चों 60। उस पर हमने क्या कुछ कैलकुलेट करना है, टाइम, हाइट, रेंज कैलकुलेट कर लेना। u आपको पता है u मानना है, थीटा आपने 60 मान के आप टाइम ऑफ लाइट कैलकुलेट कर लो बच्चों, हॉरिजॉन्टल रेंज हाई मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट कर लो और हॉरिजॉन्टल रेंज आप कैलकुलेट कर लो, ठीक है। इसके बाद एक क्वेश्चन हमारे पास बच्चों और है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंपटीशन वाले क्वेश्चन चल रहे हैं सारे। अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड विद इनिशियल वेलोसिटी u एट एन एंगल थीटा, फाइंड द टाइम व्हेन वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज परपेंडिकुलर टू द इनिशियल वेलोसिटी। कहता है इसके अंदर बच्चों ये है कि हमने किसी पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया ग्राउंड से, कितनी स्पीड से, u से, कितने एंगल से, थीटा से। फाइंड द टाइम व्हेन वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज परपेंडिकुलर टू द इनिशियल वेलोसिटी। अब मैं इसको एक कॉन्सेप्ट से आपको थोड़ा सा समझा रहा हूं पहले। कहता मैंने किसी पार्टिकल को ऐसे प्रोजेक्ट किया, y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ऐसे मैंने u स्पीड से प्रोजेक्ट किया इसको। जब मैंने इसको u स्पीड से प्रोजेक्ट किया तो ये ऐसे जा रहा है, इसका पाथ कुछ ऐसा होगा। अब जब ये ऐसे जा रहा है और अगर ये प्रोजेक्ट करने के बाद एंगल थीटा, फाइंड द टाइम टी, किसी भी टाइम टी पर जो इसकी वेलोसिटी, जब पार्टिकल ऐसे जाएगा किसी भी टाइम पर, मान लो यहां पर मान लेते हैं, किसी भी टाइम पर इसकी वेलोसिटी कहता v होगी, उस टाइम पर कब, जब ये एंगल कितना बनना चाहिए 90 डिग्री, उस पॉइंट की बात कर रहा है। क्लियर, ऐसे चलता जाएगा किसी ना किसी पॉइंट पर ये दोनों एंगल आपस में कितने पर होंगे बच्चों, 90 डिग्री पर होंगे। जब ये दोनों velocities u एंड फाइनल, इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी 90 का एंगल बनाएंगे, तब हमने क्या बताना है, फाइंड द टाइम, टाइम बताना है जब ये अपने इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी आपस में परपेंडिकुलर होंगी। अगर बच्चों दोनों वेलोसिटीज परपेंडिकुलर होंगी, दोनों की डॉट प्रोडक्ट 0 होती है, वेक्टर अभी कर कराते हैं। u वेक्टर कितना होता है, u cos थीटा i कैप, u sin थीटा j कैप इनटू j, u cos थीटा i कैप प्लस u sin थीटा j कैप, x के अलोंग y के अलोंग। इसी तरह वर्टिकल वेलोसिटी के भी कंपोनेंट कर लो। यस, इस वेलोसिटी के भी दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक x के अलोंग हो जाएगा और एक y के अलोंग हो जाएगा। एक्स के अलोंग क्या होता है तुम्हें पता है, हॉरिजॉन्टल के अलोंग तो हमेशा सेम ही रहता है, u cos थीटा i कैप। वर्टिकल के अलोंग कितना होगा, u sin थीटा माइनस gt j कैप v y, आपको पता है मैंने कैलकुलेट करवाई है। दोनों वैल्यूज यहां पर पुट कर दो, डॉट प्रोडक्ट कर दो, डॉट प्रोडक्ट आपको आती है। जब हम इसकी डॉट प्रोडक्ट बच्चों सॉल्व करेंगे, डॉट प्रोडक्ट सॉल्व करने के बाद यहाँ टाइम की वैल्यू आ जाएगी u अपॉन g sin थीटा, ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। क्लियर है बच्चों, यहां तक आपको समझ आ गया, यहां तक आपको कोई डाउट तो नहीं है। ठीक बच्चों, एनी डाउट, बस ये यहां तक था, यहां तक आपने कैलकुलेट टी ही हमने कैलकुलेट किया। अब इसके बाद एक क्वेश्चन और करते हैं हम। हमारे पास गिवन है बच्चों वेलोसिटी u 100 दी हुई है, थीटा 37 दिया हुआ है, विद वर्टिकल टाइम t 0, टाइम t इज इक्वल टू 4 सेकंड। फाइंड एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला होता है पोजीशन अपॉन टाइम। पोजीशन क्या होती है, x i कैप y j कैप। ठीक है, x के अलोंग u cos थीटा t, y के अलोंग u sin थीटा t माइनस gt स्क्वायर बाय 2, यही होता है ना हमारे पास। यस बच्चों, अगर एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, एवरेज वेलोसिटी का मतलब होता है टोटल रेंज अपॉन टोटल टाइम। टोटल रेंज क्या होती है, ux इंटू टी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इंटू टाइम अपॉन टाइम t, t से t कट गया तो ux इज इक्वल टू u cos थीटा। तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला बच्चों u cos थीटा आ गया। दैट्स ऑल, आज के लिए इतना बहुत है, कल हम थोड़े से और एडवांस के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसमें बच्चों।